हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपका पर्सन अपने एक्स को भूल गया है, अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुका है, क्या वो इस रिलेशनशिप को अपना 100% दे पाएंगे या दे रहे हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई ये पर्सन प्रिपेयर्ड है आगे बढ़ने के लिए, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है स्मूथली एक पॉजिटिव नोट पे, या फिर ये पर्सन अभी भी किसी तरीके से अपने पास्ट से कनेक्टेड है और पास्ट की तरफ मुड़ना चाहता है। एंड अगर ऐसा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब जितनी भी डिटेल्स हो सकती है मैं वो सब इस रीडिंग में रीड करने की कोशिश करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। Messages for Aquarius. Seven of Moon, Cardinal, the Devil, Six of Swords, and the Abyss in reverse. Okay. तो हमारे पास है द डेविल। द डेविल के साथ आई थिंक आपके पर्सन को लगता है जैसे कि उनका पास्ट किसी तरीके से उनके पीछे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि इस पर्सन का एक्स उन्हें बार बार अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, या पॉसिबली हो सकता है कि पास्ट की जो बुरी यादें हैं, नेगेटिव मेमोरीज है, वो उन्हें लगता है कि उनका पीछा कर रही है। उन मेमोरीज को वो भूल नहीं पा रहे। ये जानते हैं कि ये एक लविंग एंड केयरिंग पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। ये रिलेशनशिप उन्हें गिफ्ट की तरह मिला है। ये रिलेशनशिप उन्हें तब मिला जब उन्हें किसी के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इस रिलेशनशिप की बराबरी तो कोई और चीज कर ही नहीं सकती। बट स्टिल जैसे लगता है कि इन्हें कोई भरोसा दिलाना चाहता है। लाइक इनका एक्स हो सकता है इन्हें बार बार अप्रोच कर रहा हो, इनसे कह रहा हो कि ये रिलेशनशिप जरूर वर्क करेगा। पुरानी बातों को याद दिलाना, कोशिश करना कि आपका पर्सन उन्हें अटेंशन दे और इस रिलेशनशिप से जुड़ा रहे। ऐसी कोई सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप दोबारा वर्क करे। ये जो भी है, ये जो भी एक्स है, ये आपके पर्सन को अच्छी तरीके से जानता है। वो जानते हैं कि आपके पर्सन बहुत आसानी से गिल्टी महसूस कर सकते हैं। अगर ठीक तरीके से चीजों को वो कह पाए तो आपके पर्सन को लगेगा कि जो भी ब्रेकअप हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो सब उनकी वजह से थी। और अगर वो माफी मांग ले किसी चीज के लिए तो आपका पर्सन और भी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर्ड हो जाएगा उनकी तरफ और शायद फिर चीजें बदल जाएं। बट द थिंग इज, आपका पर्सन इन चीजों से बिल्कुल इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं हो रहा। ओके, कि पास्ट में दोबारा वापस जाना चाहे या इस पर्सन को दोबारा मौका देना चाहे। आपका पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में खुश है। एंड जब भी ये पर्सन आपके और इस एक्स के बारे में सोचता है, उन्हें लगता है कि आप हर मैटर में उनके एक्स से बेहतर हैं। और ये पर्सन ऑब्वियसली ये जानता है कि ये एक्स ट्रस्ट के भी काबिल नहीं है। आपका पर्सन कहीं से भी पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा है। आपका पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। एंड आपका पर्सन कहीं से भी इस तरीके से नहीं सोच रहा कि वो इस एक्स को अपने क्लोज आने दे। हालांकि डेफिनेटली आपका पर्सन थोड़ा सा अपसेट फील करता है। उन्हें लगता है कभी कभी कि कहीं उन्होंने किसी को हर्ट तो नहीं किया जाने अनजाने में। हर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन दोबारा से इस रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये बस एक सेल्फ एनालिसिस है जहाँ पे पर्सन सोचता है कि क्या उन्होंने जो किया वो ठीक था, क्या उनके एक्शंस ने किसी को हर्ट किया है। और ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि क्या उन्हें इस एक्स के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए या इस रिलेशनशिप का कोई मतलब है। इस बारे में आपका पर्सन नहीं सोच रहा। इनफैक्ट यहाँ पे कार्डिनल का कार्ड है। कार्डिनल के कार्ड के साथ आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रेव हो गया है, बहुत ज़्यादा हीरोइक भी, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो इस एक्स के लिए बहुत सरप्राइजिंग है। इस एक्स ने ये सोचा भी नहीं था कि आपका पर्सन इतने बोल्ड फैसले ले सकता है, फाइनली उन्हें कट ऑफ करके आगे बढ़ सकता है, और इस तरीके से आगे बढ़ सकता है कि फिर वो चाहे जितना भी अटेम्प्ट करे आपके पर्सन के क्लोज आने का, वो वर्क नहीं करेगा। ये पर्सन देख के हैरान है कि आपका पर्सन आपसे कितना प्यार करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये पर्सन बहुत ओपनली डिस्कस करता है आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में इस एक्स से। और इवन इफ अगर ये एक्स उन्हें अप्रोच नहीं भी कर रहा तो भी ये पर्सन इस बात की अब कोई परवाह नहीं करता कि कौन क्या सोचेगा क्या नहीं। ये पर्सन अपने इस रिलेशनशिप को लेके एक्साइटेड है और जितना ज्यादा हो सके लोगों को ये बताना चाहता है कि वो कितने कमिटेड है इस रिलेशनशिप में और खुश हैं। ऑल्सो एबेस का कार्ड रिवर्स में है, तो ये पर्सन जैसा लगता है कि ये महसूस कर रहा है कि अगर वो दोबारा पास्ट के बारे में सोचते हैं या पास्ट की चीजों को अटेंशन देते हैं तो वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। अब भले ही वो पॉजिटिव वे में ना हो, नेगेटिव वे में ही हो, इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता कि एक भी थॉट इनके एक्स का इनके दिमाग में आए। ओके, उन्हें लगता है जैसे कि वो आपको चीट कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि जो भी है वो इल्यूजनरी है। लाइक जो उनका पास्ट था, आपने उन्हें ये यकीन दिला दिया है कि वो लव के काबिल है, रिस्पेक्ट के काबिल है। तो जो भी उनका ट्रॉमा है और जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी भरी गई है वो सब भ्रम है, इल्यूजनरी है, और वो इससे बाहर रह सकते हैं। और वही मैं यहाँ देख रही हूँ। ओके, तो ये रीडिंग वैसे जर्नल है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। द पेपस, 3 of Pentacles, the Fool, Ace of Swords, and 10 of Cups. Okay. So the Fool के कार्ड के साथ आपका पर्सन अब फ्री है अपने पास्ट से। इनफैक्ट एस ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहता इस एक्स से। अगर कोई बात होती हुई है तो आपका पर्सन उन्हें इग्नोर ही कर देता है पूरी तरीके से। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपका पर्सन वंस अगेन बहुत सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेके। द पेपर्स के साथ ये पर्सन अब बस इसी बात का ध्यान रखना चाहता है कि आपका दिल ना टूटे। ऑल्सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट से भी देखता है। उन्हें लगता है कि आपके जैसा पर्सन ही उन्हें रिस्पेक्ट दे सकता है, बिकॉज आप खुद की भी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Holy Amethyst, Divine Alchemy, Move beyond current challenges, focus on what you desire. तो ये कार्ड कह रहा है कि आपको ना उनके एक्स की चिंता करने की जरूरत है, ना किसी और चीज की। आपको इस वक्त जो चैलेंजेस है वो नजर आ रहे हो सकते हैं, बट वो टेम्पोररी है। तो जो चीज आपका गोल है उस पर फोकस्ड रहिए। आपको ना उनके पास्ट की परवाह करने की जरूरत है और ना करंट चैलेंजेस की। सब धीरे धीरे आपके रास्ते से हटते जाएंगे। आपको बस जरूरत है फोकस रखने की अपने गोल पे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पर्सन अपने एक्स को भूला है या नहीं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।